यार मेरा ना बड़ा मन है कि मेरे साथ कोई एटलस खेल ले, पर डाइवर्सिटी वाली। मैं बोलूं फ्यूकस, तुम बोलो सरगाज़म। मैं बोलूं मार्केंशिया और तुम बोलो एस्टेरियास। फिर मैं इससे बोलूं स्पाइरोगायरा और तुम बोलो, और फिर तुम क्या बोलोगे यार इसे? यार ये डाइवर्सिटी से कैसे याद होगी मुझे? Hello everyone, welcome to another part of NEET preparation on my channel BioWorld BG। तो मैंने जो प्रीवियस वीडियोस बनाई थी उसको देखकर बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट किया एंड मुझे पर्सनली मैसेज भी किया कि उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है नीट के रिगार्डिंग। तो मैंने बहुत सारी प्रॉब्लम्स को देखा कि कॉमन है बच्चों में, तो आज मैंने उनमें से काफी सारी प्रॉब्लम्स इस वीडियो में एड्रेस की है। एक मेजर प्रॉब्लम जो बच्चे अब तक फेस कर रहे हैं, मतलब पेपर इतना पास है और फिर भी उन्हें ये नहीं पता कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की इम्पोर्टेंस क्या है। अभी भी पूछ रहे हर चैप्टर के बाद क्वेश्चन करूं या पूरे लास्ट में कर लूं, कितना जरूरी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या नीट के एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करना। तो देखो क्या होता है पेपर में, जो बच्चे क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करके जाते उनके साथ नॉलेज है पर क्वेश्चन उस समय समझ नहीं आते किस ढंग से बनाए गए हैं। तो ताकि ये ना हो कि क्वेश्चन बना आया और तुम्हें पता ही नहीं नॉलेज होते हुए भी कि वो कैसे अप्लाई होगी उसमें, तो इस चीज को अगर बचाना है तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस मैक्सिमम जितनी कर सकते हो करो। अब तुम कहोगे कैसे करें, क्या कोर्स ऑफ एक्शन होना चाहिए जब हम बात करें क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की? तो क्या करना है, एक चैप्टर करा और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस मिलते हैं वो कर लिए उसी समय। सपोज मिनरल न्यूट्रिशन एक चैप्टर करा और उससे रिलेटेड क्वेश्चन तभी कर लिए। फिर नेक्स्ट क्या करना है, एक यूनिट पूरी की और क्वेश्चंस कर लिए। से मिनरल न्यूट्रिशन, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन के इंडिविजुअल क्वेश्चन करते गए जब चैप्टर पढ़ा। अब पूरी यूनिट हो गई प्लांट फिजियोलॉजी, तो एक मिक्स्ड बैग लिया क्वेश्चन का जो कि यूनिट का है और उसको सॉल्व कर लिया। हर एक यूनिट कंप्लीट हो गई 11th क्लास की सपोज। फिर 11th की पूरी बुक के क्वेश्चन सॉल्व किए। वो ढूंढोगे नेट पे इजीली मिल जाएगा, इतना स्टडी मटेरियल अवेलेबल है नेट पे जहां मैं क्वेश्चंस की बात करूं। तो रेफर अ गुड क्वेश्चन बैंक एंड डू इट। इसी तरह 12th की बुक आपको कंप्लीट करनी है। जब दोनों बुक्स कंप्लीट हो जाए, यानी एंटायर बायोलॉजी आपकी कंप्लीट हो जाए, उसके बाद एम्स के पेपर देखो, प्रीवियस ईयर नीट के पेपर देखो, कोई और सैंपल पेपर्स मिलते हैं उन्हें देखो, ताकि आपको एक मिक्स्ड बैग मिले क्वेश्चन का। क्यों? क्योंकि पेपर में तो वो मिक्स्ड ही आना है। इससे क्या फायदा होगा, तुम्हें पता लग जाएगा कि हमारा टाइम मैनेज हो रहा है कि नहीं हो रहा। देखो इंडिविजुअली जब चैप्टर ये यूनिट करते हैं तो उतना टाइम मैनेजमेंट का हिसाब बच्चा नहीं लगा सकता, क्योंकि आप बहुत सारे क्वेश्चंस कर रहे हो। ये देखना वैसे जरूरी है कितने टाइम में कितने क्वेश्चंस कर रहे हो, ताकि अपनी स्पीड तुम्हें पता लगे क्वेश्चंस की ठीक है या नहीं है। आता हुआ पेपर छूट जाए, हाय उससे बड़ा गम होता क्या है लाइफ में? कुछ भी नहीं होता। तो वो चीज पे फोकस करना है कि टाइम के अंदर करना है, सब कुछ सॉल्व भी करना है और टाइम के अंदर भी करना है। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री का टाइम और बायो का टाइम, तीनों को आपको मैनेज करना है, क्योंकि सबको पता है सिर्फ बायो से तो नीट होगा नहीं, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स को भी साथ लेके चलना है। तो क्वेश्चन सॉल्विंग का एक ये मेथड पर बहुत अच्छा है कि पहले आप एक एक चैप्टर के क्वेश्चंस करो, फिर एंटायर यूनिट के क्वेश्चन करो, देन एंटायर बुक पढ़ लो एंड उसके बाद होल सिलेबस, मतलब बायो का होल सिलेबस या जो भी सब्जेक्ट कर रहे हो, इसको आप तीनों सब्जेक्ट्स में अप्लाई कर सकते हो इनफैक्ट। तो इस तरह से करोगे तो फेलियर रेट आपका बहुत नीचे चला जाएगा, ठीक है, यानी सक्सेस रेट बढ़ता जाएगा। तो हमें सक्सेस रेट को बढ़ाना है, जो फेलियर कॉज करी है वो चीजें उनको एलिमिनेट करना है, और जो चीजें सक्सेसफुल हमें बना सकती हैं उन्हें हमें इनकॉर्पोरेट करना है अपने अंदर। तभी नीट के लिए आप सक्सेसफुली पढ़ पाओगे, ठीक है। सक्सेसफुली मैं कह रही हूँ पहले पढ़ लो, एक पढ़ने की भी तो सक्सेस होती है। तो अगर सक्सेसफुली आप प्रिपेयर करोगे तभी तो सक्सेसफुली पास करोगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो दोनों चीजों को लेके चलना है, प्रिपेयर सक्सेसफुली एंड देन पास इट सक्सेसफुली। पास इट सक्सेसफुली मीन्स अच्छी कट ऑफ से, ताकि मनचाहा कॉलेज आप लोगों को मिल सके। अब बच्चे मुझसे अक्सर पूछते हैं, मैम ये डाइवर्सिटी यूनिट जो है 11th की बड़ी गंदी सी है, इंपॉर्टेंट है क्या नीट के लिए, इसको करना जरूरी है क्या? तो यूनिट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी इंपॉर्टेंस को अंडर एस्टिमेट मत करना।
14% क्वेश्चन आते हैं इस यूनिट से। 14% का मतलब है कि कुछ 12-13 क्वेश्चंस पेपर में मिलेंगे इस यूनिट से। अब बच्चे क्या करते हैं, अच्छा इतनी इंपॉर्टेंट है सोच के कर लेते हैं, यूनिट पढ़ लेते हैं, फीचर्स याद कर लेते हैं सारे के सारे, एक एक फीचर याद हो जाएगा उन्हें, किंगडम का, फाइलम का, क्लास का, सब कुछ याद कर लेंगे, पर एग्जाम्पल्स नहीं पढ़ते। फिर पूछते हैं मैम मैंने पढ़ा सब, मेरे से ना क्वेश्चन नहीं हो रहे। अरे एग्जाम्पल्स के बिना कैसे होंगे क्वेश्चन? क्यों, नीट में क्या आता है क्वेश्चन? देखो सवाल ऐसे आया, सपोज कि एक ऑर्गेनिज्म है, उसकी बॉडी के ऊपर हेयर्स हैं, बाल हैं उसकी बॉडी के ऊपर, यंग वंस को वो बर्थ देता है और वार्म ब्लडेड है वो क्रीचर। ये क्वेश्चन बन गया। अब तुम कहोगे यार पता लग रहा है मैमल्स की बात कर रही है मैम, तो मैमल्स टिक करना है। ऑप्शन देखो, फिर ऑप्शन जब देखोगे ना क्या दिखेगा, पैवो, अच्छा चलो पैवो, किलोन, एस्टेरियास, एरोपस, साइंटिफिक नेम है सब एग्जाम्पल्स के। पता ही नहीं यार इनमें से मैमल कौन है, अब साइंटिफिक नेम ही नहीं पता, एग्जाम्पल याद ही नहीं किए, तो कैसे होगा क्वेश्चन? क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो पाएगा, वो रह जाएगा। तो यानी मैं ये बताना चाह रही हूँ, डाइवर्सिटी में फीचर्स लर्न करने के बाद एग्जाम्पल्स याद करना तो 100% जरूरी है। उसके बिना चैप्टर पढ़ा नहीं पढ़ा ऑलमोस्ट सेम एक ही बात हो जाएगी। तो उतनी मेहनत करी तो थोड़ी सी और कर लो, वेस्टेज क्यों करनी है? अब मेहनत करनी कैसे है ये पता होना बहुत जरूरी है। एग्जाम्पल लर्न करने की ट्रिक क्या है? एक बच्चा कहता मैम मैं ना रोज पढ़ता हूँ एग्जाम्पल्स। मैंने कहा याद हुए? मैम थोड़े थोड़े हो गए। अरे रोज पढ़ने का टाइम होता तो बात ही क्या थी, अब रोज पढ़ने का टाइम नहीं है तुम्हारे पास, तो क्या करना है? गूगल महाराज की हेल्प लेनी है। और क्या करना है? कैसे हेल्प लेनी है? गूगल पे जाओ और टाइप करो, सपोज ग्रासिलेरिया टाइप किया। अब ये ग्रासिलेरिया क्या है? आधे लोगों को तो अभी भी नहीं पता होगा ये ग्रासिलेरिया में हमने बोल क्या दिया, प्लांट है कि एनिमल है? तो ये प्लांट होता है। फिर प्लांट में आई बात, डिवीजन कौन सी है यार इसकी? तो एल्गी में होता है। अब फिर बात आ गई, एल्गी है तो भाई कौन सी एल्गी है ये? ग्रीन, ब्राउन या फिर रेड? तो ये रेड एल्गी होती है। तो गूगल पे जाओ, ग्रासिलेरिया लिखो और उसकी गुड विजुअल इमेज डाउनलोड कर लो। अब गुड विजुअल इमेज से क्या मतलब है? यहाँ देखो ग्रासिलेरिया की इमेज, देख के पता लग रहा है चलो कुछ है चीज, ग्रासिलेरिया है, कुछ कुछ ऐसी दिखती है, ठीक है। पर ये इमेज देखो, देख रहे हो कितनी अच्छी इमेज है, कलर पता लग रहा है, अच्छा रेड है, याद हो गया ग्रासिलेरिया कुछ रेड चीज है। एक दो बार देख लिया तो ये भी याद हो गया रेड एल्गी है, ऐसे याद किया। देन पानी के अंदर है, अच्छा एक एक्वेटिक रेड एल्गी है ग्रासिलेरिया। तो एक गुड विजुअल इमेज आपको डाउनलोड करनी है। एक और एग्जांपल लो, इसको देखो क्या है ये, फ्यूकस क्या होती है? ब्राउन एल्गी होती है। कलर से पता लग रहा है कि शेड ऑफ ब्राउन है समहाउ, तो इट्स अ ब्राउन एल्गी। दूसरा और क्या पता लग रहा है इससे? इसमें देखो एयर ब्लैडर दिख रहे हैं, तो तुम्हें एक फीचर भी याद हो गया साथ में। तो एक गुड विजुअल इमेज तुम्हें याद करने में हेल्प करेगी वो चीज है क्या, और लॉन्ग टर्म के लिए तुम्हें वो रिटेन करने में भी हेल्प करेगी कि लास्ट तक पता है कि हाँ फ्यूकस कैसा दिखता है, ब्राउन एल्गी है जो कैसी दिखती है। चलो इसी तरह की एग्जांपल हम एनिमल्स का भी ले लेते हैं। बात करते हैं सी कुकुम्बर कुकुमेरिया की। बच्चे सोचते हैं अच्छा सी कुकुम्बर पानी की चीज है, फिर वो दिमाग लगाते हैं अच्छा एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं। फिर बच्चे कहते हैं अच्छा एक सी फैन भी तो होता है, उसी के आसपास होगा, रिंडेरिया में इसको टिक कर आते हैं। वो नहीं करना काम, ऐसा कुछ नहीं है। जो सी फैन है वो निडेरिया में है, और जो सी कुकुम्बर कुकुमेरिया है वो आता है इकाइनोडर्मेटा में। अब मैंने कैसे याद कर लिया इतने अच्छे से? ये इमेज देखो कितनी अच्छी इमेज है, इसमें क्या चीज क्लियरली दिख रही है? ट्यूब फीट जो है वो क्लियरली इस इमेज में दिख रहे हैं। तो याद हो गया कि हाँ भाई ये कुकुमेरिया जो है इकाइनोडर्मेटा में है। क्यों? क्योंकि ट्यूब फीट कैरेक्टरिस्टिक उसी फाइलम का है। तो इस तरह की चीजें अगर आप करोगे, एक गुड विजुअल इमेज डाउनलोड करोगे हर एक एग्जाम्पल की, तो गारंटीड वो एग्जाम्पल आपको याद हो जाएगा और लास्ट तक याद रहेगा, पेपर तक वो याद रहेगा। तो स्मार्ट स्टडी है ये। हार्ड स्टडीज उसकी लिस्ट बना के रोज 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 पढ़ रहे हो, उतना चाहिए ही नहीं। क्यों करना है भाई उतनी मेहनत? ना तो उतना टाइम है ना उतनी जरूरत है। मैंने भाई जो जरूरत ही नहीं है तो हम क्यों करें? इमेज डाउनलोड की सारे एग्जाम्पल्स की, उन्हें सिर्फ जब तक देखा जब तक वो याद नहीं हो गए। और इस मेथड से आपको कुछ ही दिनों में सब
सब कुछ याद हो जाएगा, सारे एग्जाम्पल्स याद हो जाएंगे। तो जितनी गुड विजुअल इमेज आप लोगे उतनी जल्दी आपको इजिली याद हो जाएगा। तो डाइवर्सिटी इंपॉर्टेंट यूनिट है, उसको मिस नहीं करना, उसको स्किप नहीं करना, उसको जरूर पढ़ना है, पर बस पढ़ने का मेथड हमें सही लगाना है। तो पढ़ने का मेथड सही लगाओगे तो वो यूनिट आप लोगों को इजिली याद हो जाएगी। अब कई बच्चे पूछते हैं क्या नीट क्लियर करना मुश्किल है? मैम मेरा क्रैक तो हो जाएगा, इस साल तो एम्स और जिपमर भी मर्ज हो गया, क्या मैं कर पाऊंगा? इतने सवाल सोच लोगे तो कॉन्फिडेंस डाउन ज्यादा हो जाएगा। तो कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाएं? देखो, नॉलेज इज पावर। तो अगर नॉलेज है अपने आप ही कॉन्फिडेंस आएगा। तो जैसे आज मैंने ट्रिक्स बताई चीजें लर्न करने की, अगर चीजें आपको लर्न हो जाएंगी, याद हो जाएंगी, दिमाग में एकदम बस जाएंगी, तो अपने आप ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। जहां क्वेश्चन सॉल्व हुए वहां आ जाएगा कॉन्फिडेंस कि भाई मुझसे तो हो रहा है, मैं तो कर ही लूंगा। ये कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि एक स्टूडेंट बता रहा था अपना खुद ही, मैंने खूब अच्छी पढ़ाई की, मुझसे पढ़ा हुआ है, मैं जानती थी इसको तो नॉलेज अच्छी है, पर कॉन्फिडेंस नहीं था। पेपर में गया, नर्वस हो गया, सब भूल गया। वो काम नहीं करना, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है, अच्छे से चीजों को पढ़ना है, रिटेंशन हो जाएगी, रिपीटेडली पढ़ो, रिटेंशन हो जाएगी, लास्ट तक याद रहेगा, कॉन्फिडेंस रहेगा अपने आप, तो पेपर में अच्छा ही करके आओगे। और अगर अभी भी लगता है कि कोई एस्पेक्ट है नीट का जो दुखी कर रहा है, कोई चीजें याद नहीं हो रही या स्ट्रेस हो रहा है किसी चीज को लेके, तो कमेंट बॉक्स में जाओ और मुझे बताओ वो प्रॉब्लम। मैं एक वीडियो बनाऊंगी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए कि ये चीज है भी कैसे याद करनी है, अच्छा तुम्हें ये प्रॉब्लम है तो कैसे करना है, पर बताओ तो सही प्रॉब्लम क्या है। सो डू कमेंट योर प्रॉब्लम्स इन दी कमेंट बॉक्स एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल, ताकि जब भी उसकी वीडियो आए आपको नोटिफाई हो और आप उसको देख सको कि हाँ ये मेरी प्रॉब्लम मैंने पूछी थी, अरे मैम ने वीडियो बना दी, मैं देखूं तो सही। तो प्लीज डू दैट and also like and share this video. So we'll meet in the next video lecture. Till then, bye bye, adios.